आई गेस सबको मेरी वॉइस आ रही है ना, रिकॉर्डिंग का आया ना? यस सर। ओके, चलो बच्चों अगेन सबको वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सबको बहुत वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? तो मैं आप सबको एक छोटा सवाल पूछा था कि अगर आपको नीट जेई या कोई भी एग्जाम्स निकालने होते हैं तो आपको क्या ज्यादा चीज जरूरत पड़ता है, जो कि मैंने अभी देखा। मैंने अभी ये देखा, अगर मैं आपके छोटे बच्चे लोग की पर्सपेक्टिव से लेके बात करूँ, ज्यादा 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, है ना? क्या मुझे चाहिए होगा, तो मैं ये बोलूंगा सबसे पहले मुझे चाहिए डिसिप्लिन। सबसे मुझे डिसिप्लिन चाहिए। अबे डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हो तो वो चलता है, कोई इशू नहीं है। आपको क्या चाहिए? टाइम। आपको जो टाइम है ना, उस टाइम को डिसिप्लिन करो। मतलब क्या? मुझे कम से कम 3 घंटा रोज पढ़ना है घर पे, कुछ भी हो जाए ट्राई करो। 3 से चलो 2 और कर लो, पर करो, इतना भी करो तो हो जाएगा, पर रोज करो, है ना? डिसिप्लिन में क्या चाहिए? रोज करो। सेकंड क्या करो? अपना सेकंड एज करोगे जो डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मान के जब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर डिसिप्लिन है तो मैं सोचूंगा डिसिप्लिन वाला बच्चा कर सकता है, ठीक है? डिसिप्लिन चाहिए। सेकंड चाहिए आपको अपने चैप्टर को प्रैक्टिस करो। आपको आई गेस शायद आपको लिंक भेजा कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैं आज आपको ग्रुप में भेज दूंगा कि आप अपने चैप्टर प्रैक्टिस करो। कौन सा चैप्टर का मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, वो बोलूंगा यहाँ पे कौन सा आईएमपी चैप्टर है, उसका देख लिया। एंड थर्ड चीज मैं क्या बोलूंगा आपको कि प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इतना कर लोगे तो मैं समझता हूँ जेई का 150-200 नंबर कहीं नहीं गया है, हो जाएगा यार। कोटा एलएन में सब ऐसे ही कराते हैं, हम हमारे दोस्त वहां पे सब ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता, यही होता है। डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट चैप्टर को प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ऐसा नहीं कि 10 घंटा पढ़ना है, ऐसा ऐसा कोई नहीं कह रहा है, मैटर ही नहीं करता। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, यस ठीक है। चलो अब देखो ये आपने कल हमने एम्बेडेड यूनिडेड बाइडेड हेक्साडेंड के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये आपका आया, ये अभी अभी आपका 2 महीने पहले क्वेश्चन आया, ये देखो दिख रहा है सही बच्चे को? यस सर। है ना? सही बच्चे को ये 2023 का और 11 अप्रैल का पेपर है। अब ये आपका लिगेंड बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे थोड़ा सा अपने को समय डालो, अपने आप खुद से सोच के ट्राई करो क्या इसका आंसर आएगा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट डज नॉट हैव द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? किसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो वो आपको टिक करना है। एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, ध्यान रखना, ध्यान रखना, एम्बेडेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने ही है। और देखो आपको मैं हमेशा एंट्रेंस से सवाल क्यों कराऊंगा, हमेशा हमेशा कराऊंगा। कौन बोलना चाहेगा हैंड रेस करना? चलो सरिता ने अपना हैंड रेस कर लिया है, बाकी बच्चे मैं चाहूंगा आप थोड़ा ट्राई करो। मैं चाहूंगा 1 मिनट और ले लो, फिर हम कर स्टार्ट करते, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। क्या आंसर आना चाहिए? डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड, किसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है? ओके सरिता आप मुझे आंसर बताना चाहोगे? सर बी होगा। एकदम से बोला, तो क्या आएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई गेस ये देखो ये जो एग्जांपल है ये कैसा है, ये आपका एम्बेडेड लिगेंड क्या होगा? या तो सल्फर देगा या तो नाइट्रोजन देगा, है ना? ये हमने देखा था। फिर क्या ये भी आपका एम्बेडेड है ना? मतलब कि नाइट्रोजन देगा या तो ऑक्सीजन देगा। ये एम्बेडेड नहीं है, लेकिन देखो ये जो पूरा पैर है, पूरा पैर में क्या है? 2 तो आ गए ना, 2 एम्बेडेड आ गए, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन ये देखो ऑक्सलेट है, ये एम्बेडेड नहीं है, किसा है? ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना? इथिलीन डायमंड ये भी क्या है आपका? बाइडेंटेड लिगेंड है। वाटर क्या बच्चा? ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड है। तो इसमें क्या है? इसमें ये जो ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है, उसमें आपका एक भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अब यहाँ पे देखो अगेन ऑप्शन सी में देखो, इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, कौन सा? ये एम्बीडेंटेड, ये आपका एम्बीडेंटेड नहीं है,
और ये भी आपका एम्बेडेड नहीं है, लेकिन तीनों में से एक तो है ना, वो मैटर करता है। अब ऑप्शन डी देखो, अगेन एनडीटी है, एनसीएस, ये क्या एनसीएस वाला क्या बच्चों, ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और ये नहीं, ये वाला पार्ट भी नहीं है और ये वाला पार्ट भी नहीं है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन में जिसमें एक भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? जेन्युइनली बताना। No, क्या sir. No, sir. तो डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको उसी वजह से पढ़ाऊंगा। आई गेस जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े, मैं आपको वापस बताता हूँ चीज, ठीक है ना। मैं आपको उसी वजह से पढ़ाऊंगा जो आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा। और सही बता रहा, इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन वाला। जो बच्चे पता है वो आंसर आराम से टिक मार लेगा, और समझ हो गया उसका आंसर नहीं है पार, 4 मार्क्स आ गए इसका। 4 मार्क क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, ठीक है ना। इसलिए बोलता बच्चों, जो हमारा एम्बीडेंट लिगेंड है, इसको मैं और थोड़ा एग्जांपल भी दे दूंगा आपको। आपको हमेशा कौन सा होता है आपका, एनसीएस, है ना, या तो एनसीएस या तो एससीएन, ये दोनों एम्बेडेंट का पेयर आ गया। एक हो गया आपने एग्जांपल NO2 माइनस या तो ONO, ये इसका, ये आपका एम्बेडेंट वाला पार्ट। समझ गए बच्चों? डन। Yes, sir. चलो Yes, sir. सारे बच्चे डन ना? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते। अबे देखो, अभी हम एक टर्म पढ़ेंगे, एक इसका मतलब क्या होता है। देखो अबे टर्म देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या दिया, वर्ड दिया बच्चों, यहाँ पे आपको वर्ड दिया आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो, एक हम देखते, बारे में पढ़ रहे, किसके बारे में, एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसलिए बोलता बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होता है ना, ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आपको ये माइंड पता चल तो डायरेक्ट तो पता चल जाएगा, घुमा के आना चाहिए क्वेश्चन, घुमा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, अभी हम देख रहे हैं आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर, और सेकंड हम पढ़ेंगे आपका काउंटर आयन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे काउंटर आयन के बारे में। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट स्फीयर मतलब क्या होता है, जो भी एटम्स या लिगेंड्स क्या होगा, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आता है, जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। और जो एटम या मॉलिक्यूल, जो मेटल या एलिगेंट जो भी होगा, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट बाहर आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे काउंटर आयन। तो आप क्या बोले बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ Fe CN6, ये वाला पार्ट है, तो इसमें आपका काउंटर आयन क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या बच्चों, ये आपका काउंटर आयन है। और ये पूरा पार्ट जो अंदर है, ये पूरा पार्ट जो अंदर है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पेयर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पेयर बोलेंगे। इतना बात समझ में आया बच्चों सारे बच्चे? यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, अभी दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी एटम्स या आयंस या लिगेंड्स क्या होगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, वो कभी भी दैट इज नॉन आयनाइजेबल, वो कभी अलग नहीं होगा, वो कभी आयनाइज नहीं होगा, दैट इज नॉन आयनाइजेबल। लेकिन जो कोऑर्डिनेट स्फीयर बाहर है, मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर है, वो आपका अलग, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव में वो अलग हो सकता है, लेकिन जो अंदर है वो कभी भी आयनाइजेबल नहीं होगा। तो क्या बोलो, काउंटर में क्या बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये आपका आयनाइजेबल है, ये आपका आयंस में बन सकता है, ये आपका आयनाइजेबल है बच्चों। आई गेस आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हेड मेरे पे Yes, sir. आ रहा है ना? ओके, तो इतना ही पढ़ा को समझना क्या आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के बारे में। अगर मैं इसका डेफिनेशन पढ़ तो क्या पढ़ोगे, क्या लिखा है, द सेंट्रल एटम or ion and the ligand attached to it enclosed in a square bracket is and is correctly termed as coordinate sphere। और क्या लिखा है, the ionosyl group was written outside the bracket, वो क्या होगा बच्चों, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे काउंटर आयन बोलेंगे बच्चों। आई गेस काफी सिंपल था, आप आई गेस समझ गए होंगे अल्फा। राइट मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। पक्का ये लपट हो गया ना सारे बच्चे? देख Yes, लो sir. Yes, sir. ओके, अगर सारे बच्चों को थम्स अप डाल दो बच्चों, क्योंकि चैट बॉक्स का यूज करो बच्चों, ठीक है ना, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ सारे बच्चे समझ रहे हैं। तमन्ना, शुभम, ठीक है ना, शिवानी, बाकी सारे बच्चे, है ना, तो आप थोड़ा सा थम्स अप डालोगे तो जिससे मुझे पता चले कि हाँ, तो सिंपल सी बात है, वर्चुअल मीडिया में तो करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला
अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों? ये अगर मैं बोलूंगा, ये पढ़ने से पहले आपको पूरा आ जाएगा समझ में, लेकिन बोलूंगा ये जो पार्ट यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है, ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका IMP वाला पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब देखो इससे मतलब क्या बच्चों, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम क्या देख कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, हम उन सारे कॉम्प्लेक्स क्या रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री देख रहे हैं कि ज्योमेट्री कैसे होगा बच्चों। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि मेटल होगा, एक मेटल होगा, और मान के चलो कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो ये कौन सा ज्योमेट्री बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका, बनेगा ऑक्टाहेड्रल, ये बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों? ये आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका मेटल है और उसमें क्या लिगेंड बच्चों, उसमें 5 लिगेंड है, कितना लिगेंड बच्चों? 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उसका 2 ज्योमेट्री हम उसको बेसिक देखते हैं। कौन सा देखते हैं बच्चों? हम भी देखते हैं कौन सा वाला, एक देखते हैं आपका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है बच्चों। या तो क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं, हम या तो हम देखते हैं स्क्वायर, क्या देखते हैं बच्चों? स्क्वायर पिरामिड, क्या देखते हैं बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल देखते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका TBP, TBP मतलब क्या होता है बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो अगर आपको 5 एलिमेंट तो क्या होगा, शिफ्ट ज्योमेट्री होगा बच्चों, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, या तो क्या होगा बच्चों, या तो आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा बच्चों। आगे इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर क्या आपका, अगर आपका मेटल है, और उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद अगर आपका 4, कितना लिगेंड बच्चों? 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपका 2 बनेगा, 2 ज्योमेट्री बनाता है। कौन सा बनता है? एक बनेगा आपका टेट्राहाइड्रल, क्या बनेगा बच्चों? बनेगा आपका टेट्राहाइड्रल बनेगा। दूसरा क्या बनेगा बच्चों? दूसरा आपका बनेगा स्क्वायर प्लेनर, क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। तो बेसिकली आपको इतना इतना लिखना है, आपको सब कुछ करने याद नहीं है, कल आपको देखना है क्या क्या है वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपको देखना। अगर मैं आपको ये बोलूंगा, अगर मैं आपको ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड के बारे में बताऊं, तो आप क्या बोलो बच्चों? ये जो ऊपर है, ये जो आपका लिगेंड ऊपर है, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल। और जो आपका ये साइड वाला जो पार्ट है, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ठीक है ना। तो ये सिंपल पार्ट है। अभी भी ये थोड़ा ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा मैंने बताया, लेकिन आप समझने के लिए वाला पार्ट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। तो अभी आपने क्या सीखा बच्चों? अगर आपका कितना है, लिगेंड 6 है, तो क्या बनेगा बच्चों? वो कंपल्सरी आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आपका लिगेंड 5 है तो क्या बनेगा? या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, या तो आपका स्क्वायर पिरामिडल बनेगा बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 4 लिगेंड है, तो क्या होगा बच्चों? वो बनेगा आपका टेट्राहाइड्रल, और दूसरा क्या बनेगा? आपको बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल बनेगा बच्चों, ठीक है, समझ गए? तो ये आपको करना है। और यहाँ पे तो एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल दिया बच्चों? यहाँ पे एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स दिया गया, कौन सा? यहाँ पे देखोगे निकल, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में निकल CO4, ये क्या है बच्चों? ये इसके स्ट्रक्चर कैसा? इसके स्ट्रक्चर आपका टेट्राहाइड्रल, ये ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रखना, क्या है आपका? ये आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का है बच्चों, ये वाला पार्ट। सिमिलर अगर आपको पूछें एग्जाम में, PtCl4 2-, इसका ज्योमेट्री क्या है बच्चों? तो आप क्या बोलो बच्चों? इसका है आपका स्क्वायर, ये है आपका स्क्वायर प्लेनर, ये आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है बच्चों, ये आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है। तो आपको बेसिकली इतना पार्ट आपको सब प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है ना। अगेन बोलूंगा, निकल वाला और ये जो प्लेटिनम वाला पार्ट है, ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है, डन। एक बार सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, अगर हो जाए तो फिर मुझे प्रॉपरली बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार सारे बच्चे प्रॉपरली देख लो जो मैं समझाया, किसी को डाउट पूछो, मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना टफ नहीं है। तो अपने
चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो, तो आई गेस मैं आपको प्रॉपरली, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझने के बाद। थैंक यू सूरज बेटा, थैंक यू मितुल, थैंक यू शुभम, थैंक यू नमित, थैंक यू अंकिता बेटा। सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ज्योमेट्री टेट्रा हेड्रल है या तो फिर स्क्वायर प्लेनर है? वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब आपको वहां पे बताऊंगा कि इसका कैसे होगा। जब हम क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तब मैं यहाँ पे उसको ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, है ना। अभी खाली समझो क्या, अभी खाली ये समझो कि लिगेंड्स अगर ऐसे होते हैं तो क्या क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है। ठीक, क्या क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है। और आगे नहीं बोलूंगा, ये जो दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जाम्पल नोट डाउन करो, इसको रट्टा मार लो, रट्टा मारने की जरूरत है, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं बात। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री कैसे क्या होगा वो मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताऊंगा। आई गेस सारे बच्चे, अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं? Yes. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एग्जाम पूछा जाता है, आपको ये पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसका, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों। ये आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपका, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर आप स्कूल पढ़ोगे, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। खाली आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से लिगेंड चार्ज क्या है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, अमोनिया है, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके न्यूट्रल लिगेंड्स है। ठीक है ना, HCN माइनस, CN माइनस, ठीक है ना, ऑक्सिलेट, ये सब क्या, इनसे चार्ज है, कितना चार्ज ऑक्सिलेट का, 2 माइनस चार्ज है बच्चों। तो बस बहुत सिंपल है। इस मान के चलो आपको इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसका, इस सेंट्रल मेटल का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक्स क्या, देखो क्या लिखा मैंने, कॉपर, ब्रैकेट में CN है, यहाँ पे कितना CN है, 4 CN है, और चार्ज के बच्चों 3 माइनस चार्ज। तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कैसे करोगे, एक्स प्लस जो भी आपका मेटल होगा उसका क्या लेना है आपको, उससे एक्स लेना है। अब देखो CN क्या है बच्चों, CN क्या होता है, -1 होता है। तो -1 इंटू 4, चार चार CN, इसलिए एक ओवरऑल चार्ज कितना बच्चों, ओवरऑल चार्ज आपका -3 है। तो अब क्या करो बच्चों, दैट इज x -4 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 4, दैट इज +1। क्या है बच्चों आया, यहाँ पे आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +1 आया। तो बच्चों ऐसे हमने क्या निकाला बच्चों, ऐसे हमने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया बच्चों। तो यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बता सकते हो सारे बच्चे। एक बार दोबारा बताना कैसे कैसे निकालना है। अब देखो बच्चों, क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे मान के चलो आपको ये मेटल है, ये आपका क्या, कॉपर आपका मेटल है, राइट, कॉपर आपका मेटल है। तो कॉपर मेटल का मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्यों, ये आपका सेंट्रल एटम है बच्चों। -1 कैसे आया, -1 कहाँ, अच्छा कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, इसका निकाला कॉपर का। तो क्या कॉपर का मैक्स लिखूंगा, अब बीच में क्या प्लस डालूंगा बच्चों। अब CN है, जो आपका साइनाइड होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों, उसके ऊपर चार्ज होता है -1। यस या नो सारे बच्चे, यस या नो, जो साइनाइड है Yes, sir. उसके ऊपर Yes, चार्ज sir. क्या Yes, होता है, -1 चार्ज, उसके क्या -1 चार्ज Yes, होता है। sir. तो यहाँ पे -1 डालेंगे, कितना -1 होगा बच्चों, कितना साइनाइड आपका, 4 साइनाइड है, तो इक्वल टू 4 डाला मैंने, मल्टीप्लाई 4 किया और इक्वल टू किया मैंने, ओवरऑल से। अब देखो जहां पे आपका ब्रैकेट बंद हो जाता है, क्या करोगे, वहां पे इक्वल टू डाल दो। जैसे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो क्या डालो, वहां पे इक्वल डालना। ओवरऑल चार्ज कितना बच्चों, -3। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डाल आपने -3 डाल दिया। अब क्या हो बच्चों, x -4 इक्वल टू -3, ये यहाँ पे गया तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे क्या है, कॉपर का +1, क्या है बच्चों, कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बच्चों। समझ गया वाला पार्ट बच्चों, डन, यस सर। ओके। Yes, sir. अब देखो, अभी हम थोड़ा सा और एग्जांपल भी, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना, और भी समझ में आएगा। सपोज करो हम ये वाला हम क्या लेते हैं, ये वाला हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो एग्जांपल हम उसको लेते हैं, ठीक है ना, ये एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये काफी फेमिलियर है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, अगेन कोबाल्ट, अमोनिया है, कितना अमोनिया बच्चों, यहाँ पे कितना अमोनिया दिख रहा है, 4 अमोनिया दिख रहा है आपको, राइट, 4 अमोनिया दिख रहा है। और क्या बच्चों, कितना Cl है, 2 Cl है, तो Cl2 आ गया और बैक क्या हो रहा है, क्या प्लस चार्ज आया।
अब मुझे क्या निकालना है, कोबाल्ट का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों। तो काफी सिंपल है, ये आपका काफी सिंपल है। आपको पता क्या होना चाहिए बच्चों, आपको लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए, आपको लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए बच्चों, है ना। अगर आपको लिगेंड का चार्ज पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कैसे होगा देखो, सिंपल। इससे क्या होगा, लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा एक्स, तो मुझे इससे निकालना है, प्लस अमोनिया। अमोनिया कैसे लिगेंड है बच्चों, न्यूट्रल लिगना है कि नहीं। Yes, sir. अमोनिया का, अमोनिया कैसे बच्चों, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 × 4 क्या आ गया बच्चों, ये आ गया प्लस, वापस प्लस डाल दिया। अब देखो जितना लिगेंड है आपको उतना प्लस प्लस डाल तो इसका मैंने लिख दिया। अब देखो क्या बचा आपका, क्लोरीन बचा। अब एक क्लोरीन का चार्ज क्या आएगा बच्चों, -1। तो यहाँ पे -1 × 2 करूंगा, इक्वल टू, अब इक्वल टू क्यों डाला बच्चों, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका करली कट गया। ओवरऑल चार्ज क्या बच्चों, +1, यहाँ पे गया +1 लगेगा। चलो तो क्या आएगा बच्चों, x + 0 -2 = +1। अब क्या बच्चों, ये -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x = +1 + 2 कितना आएगा, x कितना आएगा बच्चों, +3। तो बच्चों यहाँ पे आपका कोबाल्ट का जो है ऑक्सीडेशन में कितना है बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना है बच्चों, यहाँ पे आप कितना है, +3, कितना है बच्चों, +3 आया बच्चों। समझ गए मेरी बात बच्चों, सारे बात डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप दिख भी सकते हो, है ना, कोबाल्ट NH3 6 अगर आपको यहाँ पूछा जाएगा कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, अब देखो +3 आया, क्यों, ये दो, ये जो अमोनिया कैसा है बच्चों, इसका तो 0 आ गया, है ना, तो 0 × 6 क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो उसका ये चार्ज क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसका चार्ज हो जाएगा जब आपका न्यूट्रल लिगेंड होगा। जब आपका कोई न्यूट्रल लिगेंड हो तो क्या होगा बच्चों, जो आपका ओरल चार्ज है वो इसका मेटल का चार्ज आएगा बच्चों। समझ गए मेरी बात, आगे समझ गए होगी, राइट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सारे बच्चे, शुभम, विवेक, अगर यहाँ पे अभी किसी को भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा तो मुझे पूछना, क्योंकि देखो ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये आपका फ्यूचर में आएगा। जो आपका वॉर्न थ्योरी है ना, वॉर्न थ्योरी, उसमें क्या बात करते हैं, उसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है बच्चों, ठीक है, डन। आगे बढ़ Yes, सकते हैं sir. क्या बच्चों, ओके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ये वाला पार्ट अगेन, इसका निकालना, देखो इसका निकालो बच्चों, कम ऑन, ये भी इजी है। In FeCN4, in FeCN6 whole 4 oral 4 minus, let the oxidation number of iron be x. What is x? X का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, जल्दी निकालो। 2 क्या आएगा, +2. +2, कितना आएगा, +2 आएगा। 2 आएगा. हाँ, कभी 2 मत बोलना, क्या बोलना, +2 बोलना, जो चार्ज है वो बोलना, ठीक है ना, +2 क्या बोलोगे, +2 बोलना, ठीक है। Plus 2. क्या हुआ, जिसिका थोड़ा लेट हो गई, Yes, sir. थोड़ी सी होगी. कोई बात नहीं। अब यहाँ पे तो कैसे करेंगे, x प्लस क्या स्टैंडर्ड क्या होता है, -1, तो -1 इंटू क्या बच्चों, 6 होगा, एक और कितना बच्चों, -4, तो -4 क्या आएगा बच्चों, x = -4 + 6, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा +2। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन में कितना आएगा बच्चों, +2 आएगा। अभी देखो कैसे किया बच्चों, सिंपल है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा सारे बच्चों, दिख रहा है सबको अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ाई किया। अब देखो और भी 1-2 एग्जाम्पल है, उसको भी ट्राई करते हैं। ये तो हमने कर लिया, इसका निकालो बच्चों, इसका सेकंड एग्जाम्पल निकालो। जो आपका सेकंड एग्जाम्पल है, कौन सा सेकंड एग्जाम्पल बच्चों, 3. क्या आएगा बच्चों, +3 आएगा. 3 नहीं, क्या आएगा, +3. +3, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे +3. +3 आएगा बच्चों, Plus 3. ठीक है ना, सिंपल, एक बार देख लो कैसे किया, हमने ऐसे किया, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल चार्ज है जो इसके ऊपर था, x लिया, 5 × 0, बिकॉज क्या है, ये अमोनिया कैसा बच्चों, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पे कितना क्लोरीन बच्चों, यहाँ पे आपका क्लोरीन एक -1 क्लोरीन है, क्वांटिटी किए तो -1 आएगा, इक्वल टू तो क्या होगा, +3, कितना आएगा, +3 आएगा। डन बच्चा, यस से नो, आगे सारे बात समझ गए। Yes, sir.
ओके यस सर। अब ये देखो बच्चों, दूसरा भी टर्म पढ़ना बाकी रह गया था, हमने यहाँ इसका एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। नहीं +2 भी आता है, केशव डोंट वरी, +3 तो रहता ही, लेकिन +2 भी आएगा, डोंट वरी, आएगा आएगा, ठीक है ना। हमेशा, हाँ, लेकिन आप बोलोगे मैक्सिमम, आप बोलोगे 90% केस में कोबाल्ट कितना +3 देता है, कोबाल्ट का +3 रहेगा। जब है ना, जब आप वार्नर थ्योरी पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी आपको दिखे मिलेगा, जो कोबाल्ट है उसका आपका +3 इसका ऑक्सीडेशन दिखे मिलेगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो अभी देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला है आपका, अभी हम पढ़ेंगे आपका जो एग्जाम्पल है, होमोलेप्टिक क्या होता है और आपका हेट्रोलेप्टिक लिगेंड क्या होता है बच्चों। काफी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें क्या होगा बच्चों, सारे लिगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आपका जो लिगेंड्स है कैसे है, सारा सेम है, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे होमो। क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको बोलेंगे होमो बोलेंगे। हेट्रोलेप्टिक कैसे किसे कहेंगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, सिंपल, ये भी सिंपल है, कैसे क्या होगा बच्चों, अगेन इसका, इसमें क्या बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स मिले, है ना, यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड दिख रहे हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये कैसे बच्चों, ये आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बच्चों। आई गेस समझ में आ गया, राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। Yes, sir. अगर आई गेस अगर ये आपको प्रॉपरली हो गया है, तो मैं समझता हूँ सारे बच्चे एक बार जितना मैंने पढ़ा इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार देख लो अच्छे से, आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड देन हम फिर बढ़े आपका वार्नर थ्योरी के बारे में। वार्नर थ्योरी भी काफी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं आपको ये बोलूंगा, ध्यान समझना कि वो किसके बारे में कह रहा है, वार्नर थ्योरी किसके बारे में कहता है। सारे बच्चे हो गया, तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप करो या थम्स अप टाइप करो, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। हाँ, चलो, बहुत सारे मुझे थम्स अप दिख रहे हैं, थैंक यू शिवानी बेटा चैट बॉक्स के लिए। चलो आगे बढ़ते बच्चों। शुभम के माथे में थोड़ा टेंशन आ गया, टेंशन क्या टेंशन आ गया शुभम बेटा, नॉर्मल है ना। सर, हाँ शुभम बोलो बोलो, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं ना, फिर ठीक है। अब देखो, अभी ना अभी टर्म टर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। मेरा हाथ फैक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, Fracture लिख रहे थे। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके फाइन। अभी देखो, अभी हम एक टर्म के बारे में समझे बच्चों, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अभी देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, आपका है ना ऑक्सीडेशन नंबर, आपका इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, ये आपका हमेशा आएगा बच्चों, ये आपका ऑलवेज आने वाला है, इसका अगर कभी पीछे नहीं छोड़ेगा बच्चों। ओके, अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना होता है, तो क्या होता है बच्चों, अब देखो ध्यान समझना, कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि कितना लिगेंड्स, जो आपके लिगेंड्स से वो मेटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कितने दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो आपका साइनाइड है, जो आपका साइनाइड क्या बच्चों, ये आपका मोनो है ना, ये आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है, मतलब क्या करेगा, एक लिगेंड आपका एक ही लोन पेयर देगा बच्चों, राइट, यस या नो बच्चों, यस या नो, यस सर। है ना। तो अगर मैं, यस सर। है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता बच्चों, ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे तो मैं आयरन, अब क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा CN, 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 और यहाँ पे आएगा CN। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि एक सीन क्या रहा है बच्चों, एक सीन क्या रहा है, एक सीन आपका एक मतलब एक सीन आपको आयरन को एक लोन पेयर दे रहा है। तो यहाँ पे कितना सीएन है बच्चों, टोटल 6 सीएन है, तो कितना लोन पेयर गया बच्चों, टोटल आपका 6 लोन पेयर गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बच्चों। तो आप इतना ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपका कोई मोनो डेंटेड लिगेंड है, तो जितना मोनो डेंटेड लिगेंड होगा
वही क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा उसका, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब सपोज अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूँ NiCO4, आपको मैंने ऐसे पूछा और मैं आपको ये बोला बेटा इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, 4, क्या बोलोगे, 4 बोलोगे। 4 क्यों बोले बच्चों, बिकॉज जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, ये आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है और आपका एक लिगेंड आपका एक यूनिट पर देगा, तो कितने यूनिट पर बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 4 देते हो, इससे कोऑर्डिनेशन कितना 4 कितना होगा, 4 हो जाएगा। सिमिलर अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, ऐसा कुछ दिया होगा NiNH4 5Cl और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस दे दिया होगा। अगर पूछता हूँ इस कॉम्प्लेक्स में, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्या बोलोगे बच्चों, जितना लिगेंड है वही क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों। समझ गए मेरी बात, डन। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे कितना लिगेंड दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे इसका 5 दिख रहा है, इसका यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो क्या होगा बच्चों, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए, डन ये वाला पार्ट। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पंगा आ गया, पंगा ये आ गया, लेकिन जो आपका बाई डेंटल लिगेंड है, जैसे क्या होता है बच्चों, इथिलीन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन कैसे देखोगे, देखो जितना आपका बाई डेंटल लिगेंड होगा, आपका बाई डेंटल लिगेंड क्या करता है, एक लिगेंड 2 लाइन पर करेगा, तो जितना लिगेंड होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, वो क्या होगा बच्चों, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों। अब सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों, ये है, दैट इज NiEN3Cl2, राइट, ये आपको कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ये आपका बहुत सिंपल है बच्चों, 8। 8 कैसा आएगा, 8 नहीं आएगा बच्चों, कितना आएगा, 6 आएगा। सर 6। मैंने क्या बोला, मैंने अब क्या बोला था बच्चों, आपको हाँ एकदम से बोला बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपका जब भी आप अगर आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपार्ट पढ़ रहे हो, तो जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, हम खाली उसी के बारे में बात करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2Cl बाहर है, तो हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो तो आयनाइज हो जाएगा, तो जो आपका आयनाइज हो जाएगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है हम खाली उसी पार्ट को प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों मेरी बात, यस सर। ओके। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने निकल लिखा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखा मैं EN लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा EN, यहाँ पे लिखूंगा EN, तो एक इथिलीन डायमंड क्या करेगा बच्चों, 2 लोन पर देगा, कैसे देगा, एक यहाँ से 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 देगा, तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है, 6 बॉन्ड बन रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 6, कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा बच्चों। समझिए मेरी बात प्यारे बच्चों, सारे डन, यस सर। यस सर। ओके। अब सिमिलर लेकर मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर ऐसे लिखा, ऐसे कुछ लिखा है, कोबाल्ट OX3 3- मान के चलो ये आपको कॉम्प्लेक्स है, और आपको ये बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो क्या बोलोगे बच्चों आप, प्लस क्या बोलोगे, 6। कितना होगा, 6 क्या होगा बच्चों, 6 क्या होगा आपका, 6 आ जाएगा बच्चों। 6। क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है, जो आपका ऑक्सिलेट है यह तो आपका C2O4 2- है, ये क्या बच्चों, ये आपका एक बाई डेंटेड लिगेंड है बच्चों, ये आपका ऐसा है, ये आपका बाई लिगेंड है, तो जितना लिगेंड क्या उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, वो क्या होगा बच्चों, वो आपके इसका वो क्या होगा बच्चों, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों। आई गेस कोऑर्डिनेशन नंबर सबको समझ में आ गया, आई गेस सबको आ गया बच्चों,
Yes, sir. Yes, sir. है ना? सपोज करो आपको एग्जाम ऐसा कुछ पूछा, आपको ऐसा हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ऐसा ऐसा बोल देंगे, मेटल, यहाँ पे लिखा होगा मेटल के बाजू में EDTA होल ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिखा 6 प्लस 6 माइनस, और आपको बोलेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो क्या बोलो, क्या आंसर आएगा बच्चों? 12 कितना आएगा? 4. 4 नहीं आएगा ना बच्चा, 4 कैसे आएगा? मैं क्या बोलता हूँ, कितना आएगा? 12। इसका आंसर क्या आएगा? 12। कितना आएगा? 12 आंसर आएगा। क्यों 12 आएगा बच्चों? बिकॉज मैंने क्या बोलता, जो आपका इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिड आयन गया था वो आपका 6 लोन पे कितना देता है? आपका 6 लोन पे देता है। तो एक अगर आपका 6 लोन पे दे रहा है तो 2 कितने देगा बच्चों? 2 आपका 12 देगा। 12 लोन पे कहाँ पे जाएंगे? आपको मेटालिक बॉन्ड, क्या भाई मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। तो क्या हो बच्चों? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों? आएगा 12। कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। सिंपल सी बात ये है कि जितना बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, आपका कितना टोटल बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, वो क्या हो बच्चों? वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा बच्चों। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे प्रॉपरली ये बात समझ गए कि कोऑर्डिनेशन हम कैसे निकालते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक बार देखते हैं। एक बार मैं बोलूंगा, जिससे कि काम करो, ये जो निकल वाला पार्ट है ना, हाँ हाँ हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। थैंक यू ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे आप ऐसा पढ़ सकते हो, ये वाला पार्ट, निकल वाला पार्ट, NI वाला Yes. पार्ट पूरा। In nickel ENC Cl2, the coordination number of nickel to positive is also 6. Here the ligand En represent ethane 1 2-diamine NH2 CH2 CH2 NH2, and it contains 2 donor atoms nitrogen. Each ligand forms 2 coordination bonds with nickel. So totally there are 6 coordination bonds between them. तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो बच्चों? इससे कोऑर्डिनेशन कितना होगा आपका? 6 हो जाएगा बच्चों। आई गेस सारे बच्चे प्रॉपरली ये पार्ट समझ गए, समझ जाना चाहिए आई गेस। अभी तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका कहाँ से है? एग्जाम्पल से। क्या पूछा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स? कौन सा आपको होमोलिप्टिक है बच्चों? क्या आंसर आएगा? कम ऑन सारे बच्चे ट्राई कीजिए। फर्स्ट First or third? क्या आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा बच्चों? ये आपका होमोलिप्टिक लिगेंड आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक मस्त क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया बच्चों? ए चिलेटिंग एजेंट हैज 2 or more donor atom single metal, which of the following is the not a चिलेटिंग रीजन? मतलब कि कौन सा आपका चिलेटिंग लिगेंड नहीं है? मतलब कि फर्स्ट एकदम से ये कितना देता बच्चों? ये 2 देगा, ये भी 2 देगा, और आपका ये भी 2 देगा। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये आपका 1, ये आपका 1 देता है, ठीक है। ये आपका ये वाला पार्ट SCN माइनस, समझ बड़ा बच्चों? ये आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। ये आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है, ठीक है बच्चों, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। अभी हम क्या करते हैं बच्चों? अभी ये देखो, ये जो पार्ट है ये आपका ये क्या होगा आपका? ये आपका होमवर्क होगा। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये पार्ट आपका होम होगा, ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 6 क्वेश्चन है, नहीं 5 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आप आराम से अगर मुझे भेज देना। एक हम इसका एग्जाम निकालते हैं बच्चों, इसे करते हैं। इससे क्या है बच्चों? x प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? 2 माइनस, तो क्या होगा? -2 × 3 इज इक्वल टू -3। ये माइनस यहाँ से आया तो क्या होगा बच्चों? x -6 इक्वल टू -3। x कितना है बच्चों? -3 + 6 कितना आएगा? x इक्वल टू +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? यहाँ पे आ रहा है बच्चों +3. +3. सिमिलर अगर मैं बोलता कोबाल्ट, कैसे निकालें बच्चों? x + 0 × 3 प्लस कितना Cl बच्चों? 3 है, तो -1 × 3 Yes. इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना बच्चों? 0 चार्ज है, तो 0 लिखा मैंने। x -3 इक्वल टू 0,
x कितना है बच्चों +3, x कितना है बच्चों +3 आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीख लिया बच्चों। डन, आई गेस सबको Yes, प्रॉपर sir. यस सर, Okay. कोबाल्ट का Yes, फिर से 3 आया। हाँ, कोबाल्ट का वापस +3 आया, एकदम सही कहा है ना। अभी मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि ये जो पहला वाला पार्ट है और ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें भी आपका +3 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो, लेकिन होमवर्क वगैरह मुझे बताना, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। हाँ, अभी देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका वार्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों क्या पढ़ने बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका वार्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, ये काफी मजेदार है, ये काफी मजेदार टॉपिक है बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब देखो, अगर जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया, तो उसके लिए ये पार्ट बहुत सिंपल, क्या बच्चों, ये पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो हुआ क्या, मैं आपको 2 मिनट से लिखूंगा, एक छोटा सा कहानी है ना। जीरो कभी नहीं होगा, नहीं, जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर जीरो हो जाएगा तब बॉन्ड कैसे बनेगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन में 0 हो गया तो बॉन्ड तो बना ही नहीं ना, है कि नहीं। और सर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, हाँ होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन 0 होता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, सारे बच्चे 2-3 मिनट एकदम शांत है ना, मैं आपको छोटा सा कहानी बताऊंगा वार्नर ने क्या किया था, ठीक है ना। नहीं, डेसिमल नहीं हो सकता, नहीं, डेसिमल नहीं होता बच्चा, डेसिमल नहीं होता, ठीक है ना। ऑलवेज एन इंटीजर, क्या होगा आपका, एक ऑलवेज इंटीजर होगा। थैंक यू सो मच बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए, थैंक यू अंकुश, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब देखो, अभी मैं आपको वार्नर थ्योरी के बारे में बताता हूँ। अब देखो हुआ क्या, जब वार्नर क्या था बच्चों, ये आपका पहला साइंटिस्ट था जिसने आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, वार्नर ने क्या लिया, वार्नर ने क्या किया, CuCl3, मतलब कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये आपका कोबाल्ट है, Cl3.6 अमोनिया लिया, ठीक है ना, ये कंपाउंड लिया। और उसने क्या बोला, उसने कंपाउंड लिया, लेकिन अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने जितना भी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, हमने कैसे पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा उसको, हमने ऑलवेज को एक स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिख रहा बच्चों, कोई दिख तो नहीं रहा। तो वार्नर ने क्या किया, वार्नर ने ये किया, जो देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था जो ब्रैकेट के बाहर होगा क्या होगा बच्चों, वो आपका आयनाइजेबल हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों, वो आपका आयनाइज नहीं होगा। तो वार्नर ने क्या किया, वार्नर ने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लिए और क्या क्या, उसको क्या डाला, उसको Ag क्या डाला, हम उसको AgNO3 क्या डाला, उसको AgNO3 में सोल्यूशन में डाल दिया। तो जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन डाल, तो क्या क्या बना बच्चों, उन्होंने क्या दिखा, पीपीटी, क्या बना बच्चों, पीपीटी दिखा। पीपीटी किसका दिखा बच्चों, Ag किसका दिखा आपको, AgCl का पीपीटी दिखा। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों, इससे ये समझ में, वार्नर को इसमें ये समझ में आया कि देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वही आयनाइज हो सकता है। अब देखो, अगर मैं इसको अलग हो तो कैसा अलग होगा बच्चों, Ag+NO3- होगा, ऐसे ना बच्चों, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा, है ना, ऐसे होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका Ag+ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से Cl- भी निकलेगा ना, कहीं ना कहीं से Cl- भी निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, तो जितना Cl- निकलेगा उतना क्या होगा, वो आपका बाहर होगा, वो क्या होगा, उतना उतना बाहर होगा, बाकी से क्या होगा, अंदर होगा। अब देखो, अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वार्नर क्या किया, इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल दिया, और जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे इसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या दिखा, उन्होंने क्या दिखा, ये जो कॉम्प्लेक्स है, उसने क्या दिया, उसने आपका 3 मोल क्या निकला बच्चों, 3 मोल AgCl निकला। इसका मतलब क्या बच्चों, क्या निकला होगा बच्चों, 3 मोल Ag+ निकला होगा, और आपका 3 मोल Cl- निकला होगा, तभी तो 3 मोल AgCl निकला होगा, बना होगा, राइट। तो वार्नर ने क्या सोचा, हमारा जो कंपाउंड वो कैसे दिखता होगा बच्चों, वो हमारा ऐसा दिखता होगा, दैट इज ऐसा, दैट इज कोबाल्ट। अब देखो, अमोनिया तो बाहर नहीं आया, तो मतलब क्या, अमोनिया अंदर होगा, तो क्या कितना अमोनिया बच्चों, यहाँ पे 6 अमोनिया, तो कैसा होगा बच्चों, NH3 6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या बच्चों, कितना Cl यहाँ पे, 3 Cl है, और सारे के सारे Cl यहाँ पे बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज क्या बनना बच्चों, यहाँ पे आपका कितना क्या बनना, यहाँ पे आपका 3 मोल, यहाँ पे आपका
3 मोल एजिसल बन रहा है। सिमिलरली क्या हुआ बच्चों, अब क्या लिया, अब वार्नर ने क्या लिया, अब वार्नर ने ये कंपाउंड लिया, अब वार्नर ने ये कंपाउंड लिया, वार्नर ने ये कंपाउंड लिया बच्चों। अब देखो जब वार्नर ने ये कंपाउंड लिया तो क्या बना बच्चों, 2 मोल एजिसल निकला, मतलब क्या होगा, 2 से क्या होगा, वो आपका बाहर होगा, बाकी सब क्या होगा, अंदर होगा। तो कंपाउंड कैसे दिखता होगा बच्चों, ऐसा दिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों 5 अमोनिया है, राइट, 5 अमोनिया है, तो कंपाउंड ऐसा दिखता होगा, दैट इज कोबाल्ट NH3 5। अब क्या है बच्चों, अभी कितना सीएल बाहर है बच्चों, 2, कैसे पता चला, इससे पता चला। लेकिन यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका सीएल 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपका सीएल कितना दिख रहा है, 3 सीएल दिख रहा है। तो मतलब क्या बच्चों, एक अंदर है और 2 बाहर है। तो कैसा होगा बच्चों, ये ऐसा होगा, दैट इज CO NH3 5, सीएल एक अंदर होगा और 2 सीएल आपका क्या होगा, बाहर होगा। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर आपका फिर क्या किया वार्नर, क्या किया वार्नर ने, ये कंपाउंड के लिए ये कंपाउंड लिया, दैट इज COCl3, क्या लिया बच्चों, COCl3.4NH3 लिया, क्या लिया, 4NH लिया। जब इसको कितना बना बच्चों, कितना बना आपका, यहाँ पे एक क्या बना आपका, एक एजिसल बना, मतलब क्या होगा, एक सेल क्या होगा, बाहर होगा, बाकी 2 कहाँ पे, अंदर होगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता होगा बच्चों, ऐसे दिखता होगा, दैट इज कोबाल्ट NH3 4। अब 4 क्यों लिख रहे हैं बच्चों, बिकॉज यहाँ पे कितना मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, तो जितना मोल है आपको उतना मोल लिख देना है। तो क्या होगा बच्चों 4NH3 क्या, और क्या होगा बच्चों, Cl2 2 अंदर होगा और एक सीएल आपका बाहर होगा। कैसे पता चला बाहर होगा, बिकॉज आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका एक ही सीएल आपका बाहर जा रहा है। समझ में आ जा रहा है बच्चों ये पार्ट, समझ रहे हो? Yes, sir. अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टर्म दिखा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा लिखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे दैट इज नॉन आयनाइजेबल इनर, क्या बोला आपका, इनर कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि वो आपका ब्रैकेट अंदर है। तो ब्रैकेट अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका 6 अमोनिया बाहर अंदर है, यहाँ पे क्या बच्चों 5 अमोनिया अंदर, एक सीएल बाहर, एक सीएल अंदर है। यहाँ पे क्या बच्चों 4 अमोनिया अंदर है और 2 आपका अंदर है और एक आपका बाहर है। और क्या बच्चों 4 अंदर 2 अगेन आपका एक बाहर है। तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा दिखता है, क्या होगा आपको कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता होगा बच्चों। तो ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों, ये पार्ट समझ गया, पार्ट कि हमने क्या बोला। Yes, sir. ओके अब देखो अभी क्या हुआ, वार्नर ने एक टर्म दिया, वार्नर टर्म क्या दिया बच्चों, वार्नर टर्म ये दिया, इसने ये बोला कि जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपका क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसका ना 2 कितना होता है आपका, उसका 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, क्या होता है आपका 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी होता है। तो क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी होता है आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है बच्चों, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी वो होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू इट, तो मतलब क्या होगा, जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट अंदर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। और एक बात बोल रहा हूँ, जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी इज सिमिलर टू द कोऑर्डिनेट, क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है कोऑर्डिनेशन, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों, ये आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेकेंड वैलेंसी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू मेटल, जो किसके बराबर होता है बच्चों, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना। और एक बात, दूसरा पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट ये आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये होता है, जो आपका प्राइमरी वैलेंसी कैसा होता है बच्चों, ये होता है आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। और जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका डायरेक्शनल, होता है। और आपका जो आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या दिखाता है बच्चों, इससे हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और आपको जो सेकेंडरी वैलेंसी वो डायरेक्शनल है, जिससे हम क्या देते हैं, उसको हम ऐसा स्ट्रॉन्ग, इसको हम क्या दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं बच्चों। तो ये क्या बच्चों, बेसिकली आपका वार्नर थियरी का पोस्टुलेट है बच्चों। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, कि थोड़ा सा बाउंस किया, आ गया आ गया सर। ओके आ गया, सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों।
Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो ये किसका एग्जांपल है? ये आपका पहले वाले का एग्जांपल है बच्चों। तो पहले वाला पार्ट क्या बच्चों? यहाँ पे देखो, अब एग्जाम इसका देखो, जैसे इसका एग्जांपल दैट इज CuNH3 6Cl3, राइट? Cl3 है। अब देखो, जो भी आपके, जो क्या होगा बच्चों, जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होगा बच्चों। तो यहाँ पे कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या बच्चों? 6 होगा। कितना बच्चों? बिकॉज आपका 6 अमोनिया है, तो यहाँ पे देखो, है ना, 6 अमोनिया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 6 अमोनिया है, और यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लाइन देखो कैसा आपका, ये आपका एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन देखो, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग, 1 2 3 4 5 और ये 6। और देखो जो आपका बाहर है, कौन सा बाहर है बच्चों? 3 सेल बाहर है, तो हमने उसको कैसे दिखा बच्चों? हमने उसको आपका डॉटेड लाइन से देखा। कितना बच्चों? देखो, ये पहला सीएल है, ये दूसरा सीएल है, और ये आपका तीसरा सीएल है बच्चों। आई गेस आपको प्रॉपर समझ में आया बच्चों? यस या नो? आया? और देखो, अगर आपको पूछेंगे इस कंपाउंड के अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो आप सेकेंडरी वैलेंसी तो आप आराम से बता दोगे। कितना लिगेंड जुड़ा है बच्चों? 6। तो क्या होगा? नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहा बच्चा। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बच्चों? जितना लिगेंड है, कितना लिगेंड जुड़ा अंदर बच्चों? 6। तो कितना होगा? 6 होगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों। समझ गए? यस सर। अब देखो, जिन बच्चे को यहाँ पे अगर थोड़ा प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो हम इसको वापस कल रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? तो आज के इतना काफी है, एक बार इसको रिवाइज करना, ठीक है ना? थोड़ा इसको रिवाइज करना, ठीक है? और वापस बोल रहे बच्चों, कल हम इसको वापस पढ़ाई करेंगे, ठीक है? डन? ओके, तो आप थोड़ा वार्नर थ्री को प्रॉपर पढ़ना। यस सर। तो ये पार्ट प्रॉपर होना चाहिए। क्या लिखे बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है आपका नॉन डायरेक्शनल, हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सेकेंड वैलेंसी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द मेटल, डायरेक्टली अटैच टू द मेटल। वो किसके बारे होता है? वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद। वो कैसा होता है बच्चों? वो आपका डायरेक्शन, ये होता है आपका डायरेक्शन होता है, और किस साथ दिखाता है हम इसको? स्ट्रॉन्ग, ये आपका हम स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं बच्चों। आई गेस ये पार्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। यस या नो बच्चों? डन? यस सर। यस हाँ, डोंट वरी बच्चा केशव, डायरेक्शनल पार्ट हम इसको कल या परसों पढ़ेंगे जब क्लास हो, ठीक है ना? अभी मैं क्या बोलूंगा, अब जितना मैंने पढ़ा है आपको, आप थोड़ा उसको गो थ्रू करो एनसीईआरटी बुक से या फिर यहाँ से भी, फिर हम इसको कल करेंगे, ठीक है? ओके, बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों? डन? यस तो बच्चों यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।